हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और हमारे जो सेशन का पहला सवाल होगा उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा। द्रोणाचार्य नाम का बैच है, आप इस बैच में एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लोग डी ग्रुप के एस्पिरेंट है तो आप लोगों को मिल जाएगा हरियाणा डी ग्रुप का संकल्प बैच। और पूरे साल 2025 के करंट अफेयर और 26 के करंट अफेयर मंथली कंपाइलेशन जैसे होते हैं ना, वो आपको मिल जाएंगे। इसी स्टार IQ एप्लीकेशन पे ही आप लोगों को बैचेस मिल जाएंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में कितने अमृत सरोवरों का वर्चुअल लोकार्पण किया है? तो अभी हाल ही में नायब सिंह सैनी ने अमृत सरोवरों का वर्चुअल लोकार्पण किया है 325। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। 3 सरोवरों का लोकार्पण विकास एवं पंचायत कृषि मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी है। इन्होंने 3 गाँव में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। और इसके साथ साथ जो 3 तालाबों की लागत है 88.34 लाख रुपए है इनकी लागत। अब तक हरियाणा में 604 अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनर्जीवन हो चला है। पहले फेज में हरियाणा में लगभग 19,000 तालाब है जिनमें से पहले चरण में 2200 तालाबों के जीर्णोद्धार का टारगेट रखा है। टारगेट है क्या सर? ये इसका मतलब है जो पुराने तालाब है इनका संरक्षण करना, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ जल उपलब्ध मिल सके। गाँव को भी पर्यावरण, आपने देखा होगा पहले गाँव के बहुत ऐसे खुले में ऐसे सीधे ही तालाब रहते थे। आजकल आप देखो कि तालाब के बाहर ऐसे प्रॉपर चारदीवारी करी जा रही है। तालाब नहीं, एक्चुअली यूँ लगता है आपको झील सी बना दी गई होगी। अगर आप लोगों ने देखा है तो उसके चारों तरफ ऐसे फिरनी टाइप की बनाते हैं, प्रॉपर गेट है, लाइटें बनाते हैं, ऐसे प्रॉपर उसको यूँ समझिए एक स्विमिंग पूल जैसा सा बहुत सुंदर सा बनाने का कोशिश है, ताकि उसको लगे कि हाँ भविष्य कभी पहले यहाँ पे तालाब हुआ करते थे। उस पानी को भी साफ पानी लोगों को मिल सके, पीने का पानी भी मिल सके वहाँ से। इसीलिए सरकार अमृत सरोवर का निर्माण कर रही है। तो तालाबों का केवल सुंदरीकरण ही नहीं हो रहा है बल्कि उनमें डिल सेटलिंग या इसके अलावा रिटेनिंग वॉल है, पैदल का मैंने कहा ना चारों तरफ पाथ वगैरह है, पेड़ पौधे वगैरह लगाएंगे। और ये काम मिल रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के चलते। तकरीबन 318 प्रकार के विकास कार्य स्वीकृत है यहाँ पे। ये हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कितनी सेवाओं को हरियाणा राइट टू सर्विस अधिनियम साल 2014 के तहत अधिसूचित किया गया है? तो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की अभी टोटल 10 सेवाओं को हरियाणा के अंदर जो है ना अधिसूचित किया गया है। एक किसानों को अब 1 वर्किंग डे के अंदर ही J फॉर्म जारी कर दिया जाएगा। मंडियों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई 2 दिन के अंदर की जाएगी। और 15 दिन की समय सीमा रहेगी नो ड्यूज सर्टिफिकेट और के साथ साथ जो है ना मार्गेज यानी कि गिरवी रखने के लिए NOC 15 दिन में ही जारी कर दी जाएगी। और अगर मृत्यु के मामले में संपत्ति के फिर से ट्रांसफर और अनुग्रह सहायता के लिए लगभग 60 दिन के अंदर ही ये काम पूरा हो जाएगा। और इस हरियाणा के मुख्य सचिव को ना अनुराग रस्तोगी जी, इनका एक्सटेंशन अभी रिसेंटली दूसरी बार हुआ है। हरियाणा राइट टू सर्विस अधिनियम साल 2014 के तहत अधिसूचित किया है इन्होंने हाल ही में से। हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 महीने के लिए फिर से किसे नियुक्त किया गया है? सत्यपाल जैन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन को पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद पर 3 महीने के लिए फिर से नियुक्त किया है। द्रौपदी मुर्मू जी ने इस नियुक्ति को मंजूरी दी है और उनका ये नया कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। पिछला कार्यकाल 30 जून 2026 को समाप्त हो गया था। सत्यपाल जैन साल 2015 से लगातार इस पद पे बने हुए हैं और हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। ये केंद्र सरकार के आदेशानुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह को भी 3 महीने के लिए पुनः नियुक्त किया है। पटना हाईकोर्ट के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कृष्ण नंदन सिंह को भी 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का पद जो है ना पहली बार साल 2014 के अंदर बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है कि ये पोस्ट जो है ना वो कौन से साल के अंदर बनाई गई थी। और इसके साथ साथ जो है ना आप लोगों को और यही याद रखना है यहाँ पे कि जो ये पोस्ट आपकी बनाई गई थी इसमें पहले अधिकारी जो है ना वो क्या रहेगा आपके पास में? यहाँ पे पहले अधिकारी सत्यपाल जैन इस पद पर नियुक्त हुए थे और तब से लेके लगातार जो है ना ये इस पद पे अपना काम या अपनी सेवाएं बेसिकली दे रहे हैं।
ये सॉलिसिटर जनरल का मेनली काम क्या होता है सर? तो सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं ये। तो बड़े संवैधानिक और सरकारी मामलों में सरकार की तरफ जो है ना हमारा इनकी सरकार की पैरवी करने के लिए ही ये होता है आपके पास में। तो इसको ध्यान रखना है, सरकार की पैरवी करने वाली पोस्ट है वो सॉलिसिटर जनरल की ही होती है। भारत में सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर अगर पूछ ले कौन सा होता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। इसके बाद में सॉलिसिटर जनरल का ही नाम आता है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी कह सकते हो, इनके बाद में ये बनते हैं। तो आपको याद रखना है अटॉर्नी जनरल क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा, सुप्रीम कोर्ट में यही बैठते हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं दूसरे नंबर का होगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होंगे, अलग अलग हाई कोर्ट में यही बैठेंगे, ठीक है। तो इनको जरूर आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में अगला जो सवाल आता है, हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ के लिए विकास कार्य एवं सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो इसका ठीक आंसर जो है ना वो क्या रहेगा? इसका ठीक आंसर रहेगा 5 करोड़ रुपए की घोषणा की है, ध्यान रखना। अच्छा, पिछले सवाल में मुझे एक बात और याद आई, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल कौन से में आते हैं? आर्टिकल नंबर 76 में आते हैं। हो सकता है ऐसा सवाल भी कहीं आपके आगे आ जाए। हाँ, तो इसका ठीक आंसर क्या रहेगा सर? 5 करोड़ रहेगा। तो विकास कार्य एवं सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। राजकीय महाविद्यालय नारायणगढ़ में स्केटिंग का ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। और भी बाकी बहुत सारी चीजें जैसे लाइब्रेरी वगैरह बनाने की बात की गई है, एसटीपी प्लांट वगैरह लगाने की घोषणा की गई है। और नारायणगढ़ में भी 337 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया है हाल ही में। हरियाणा सरकार ने हाल ही में लगभग कितने एकड़ में नमो सिटी विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है? तो टोटल 5000 एकड़ के अंदर सरकार नमो सिटी विकसित करेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको रिपीट मिलेगा, देखना आगे। और विश्व स्तरीय व्यापारिक मार्केट का विकास होगा। निवेशकों को सिंगल विंडो और टाइम बाउंड अप्रूवल जैसी सुविधाएं मिलेगी। हजारों नए रोजगार सर्जित होंगे, ऐसा सरकार का कहना है। और कुछ ये तो नए प्रोजेक्ट तो आपको बता ही दिए मैंने। टबैको फ्री चैलेंज में हरियाणा के किस जिले के राजकीय स्कूल ढाणी गंगा बिशान ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये है भिवानी का, ध्यान रखना आप लोग। राष्ट्रीय स्तर के टबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि टबैको फ्री स्कूल चैलेंज में टबैको फ्री जनरेशन कार्यक्रम के चलते हुए लोहारू का जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी गंगा बिशान को देश में पहला स्थान मिला है। ये भवानी खेड़ा के अंदर जो पीएम श्री स्कूल है ना, इसको भी सांत्वना अवार्ड के लिए चुना गया है। कैथल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोहना और नू के लिए भी तावड़ू स्कूल को इसके लिए भी बेसिकली उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सांत्वना पुरस्कार से नवाजा गया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी गंगा बिशान ये प्राइमरी वर्ग में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, ये याद रखना आप लोग। बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया है यहाँ पे। और हरियाणा के टोटल 4 स्कूलों को विजेता और सांत्वना पुरस्कार के लिए सिलेक्शन हुआ है इसमें। भिवानी जिला की शिक्षा अधिकारी का नाम है निर्मल दहिया, ठीक है। और इनको 29 मई को सम्मान खैर मिल गया है वैसे तो। हरियाणा में साल 2030 तक कितने मैट्रिक टन शहद उत्पादन का टारगेट रखा है? तो टोटल 15,500 15,500 मैट्रिक टन का शहद उत्पादन का टारगेट रखा है सरकार ने 2030 तक। वर्तमान में लगभग 5,000 मैट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है राज्य के अंदर। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार मधुमक्खी के बक्से, कॉलोनी और आवश्यक उपकरणों पर 85% तक की सब्सिडी दे रही है। इसके तहत शहद को संरक्षित मूल्य 120 रुपए पर किलोग्राम भी फिक्स कर दिया है, ये भी याद रखना। भावांतर भरपाई योजना में भी इसको शामिल कर दिया है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत भी इसको शामिल कर दिया है सरकार ने। और राष्ट्रीय मधु क्रांति पोर्टल पर 3000 से ज्यादा मधुमक्खी पालकों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ऐसा करने वाला हरियाणा पूरे भारत में पहले नंबर पे है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 11 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों को भी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 11,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया है। केंद्र सरकार के प्रतिबिंब पोर्टल के अनुसार मई 2026 में देश का सबसे बड़ा साइबर ठगी हॉटस्पॉट जो है ना वो कौन सा बना था? तो ये नूह बना था। मतलब केंद्र सरकार का पोर्टल था, हरियाणा का नूह जिला देश में सबसे ऊपर था। इसके बाद झारखंड, देवघर, बिहार का नवादा, यूपी का गौतम बुद्ध नगर, ये टॉप 5 में शामिल हैं। यूके में कौन हरियाणवी भारतीय मूल की मां और बेटा दोनों एक साथ मेयर बने हैं? तो तुषार कुमार और प्रवीण रानी बने हैं। ये हरियाणा के रहने वाले 23 साल के तुषार कुमार और उनकी मां प्रवीण रानी यूनाइटेड किंगडम में मेयर चुने गए हैं। तुषार को एल्स्ट्री और के साथ साथ बोरम वुड टाउन काउंसिलिंग के मेयर चुने गए हैं। भारतीय मूल के सबसे कम उम्र के मेयर भी ये बने हैं। ये
आज का सेशन इतना ही था आप लोगों के लिए, और आपके लिए होमवर्क का सवाल भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लोग इसका सही जवाब मुझे देना कि हरियाणा राज्य के अंदर आपको ये बताना है कि अर्जुन अवार्ड के लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं। अर्जुन अवार्ड, ये साल 2024 का अर्जुन अवार्ड टोटल कितने लोगों को मिला था, कितने लोगों को मिला था, किस खेल से संबंधित थे वो, और कौन से जिले से संबंधित है, वो बात आप मुझे कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।